मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 4th की एसएसटी का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है और मिनरल वेल्थ। इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि मिनरल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा और इंडिया में मिनरल्स कहाँ कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो उसमें हमने कॉपर और आयरन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मैंगनीज के बारे में। इट इज़ यूज इन द मेकिंग ऑफ स्टील, केमिकल एंड ग्लास। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? स्टील बनाने के लिए, केमिकल्स में इसका इस्तेमाल होता है और कांच ग्लास बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे आ जाता है, जो वर्ल्ड के सेकेंड नंबर पे आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। मैंगनीज इज़ फाउंड इन ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा मेटल आ जाता है एल्यूमिनियम। इट इज़ अ लाइट मेटल। वी गेट एल्यूमिनियम फ्रॉम एन ओर कॉल्ड बॉक्साइट। जो एल्यूमिनियम है सबसे लाइट मेटल आ जाता है, यानी कि सबसे हल्का मेटल आ जाता है, ठीक है। और ये जिस ओर से हमें एल्यूमिनियम मिलता है उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। It is used in making aeroplanes. Bauxite is found in झारखंड, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। इससे एल्यूमिनियम से क्या होता है? एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है? जो बॉक्साइट है ये कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड में, ओडिशा में, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोल। कोल इज आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। कोल को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। इट इज़ यूज फॉर कुकिंग, टू रन फैक्ट्रीज एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल को हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, फैक्ट्रीज को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। कोल इज फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। कोल जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड में, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। द इम्पोर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आर बोकारो, रानीगंज, कोरबा, धनबाद एंड झारिया, ठीक है। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं कोल माइनिंग के, ठीक है। अब लास्ट हमारा आ जाता है पेट्रोलियम। लाइक कोल, पेट्रोलियम टू इज़ अ फॉसिल फ्यूल। जिस तरह से कोल एक फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी जो है वो फॉसिल फ्यूल में आ जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल। इट इज़ फाउंड अंडर द सी बेड। ये कहाँ मिलते हैं? जो सी के अंदर ये पाए जाते हैं। ऑयल वेल्स आर डग टू पंप आउट द ऑयल। कहते हैं जो ऑयल के कुएँ होते हैं वो खोदे जाते हैं, फिर वहाँ से ऑयल जो है वो निकाला जाता है। दिस क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, प्रेफिन वैक्स एंड मोबाइल ऑयल, ठीक है। जो ये क्रूड ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है? इसे पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल, केरोसिन, जो कुकिंग गैस है, ये सब बनाए जाते हैं। एन एरिया विद मैनी ऑयल वेल इज कॉल्ड ऑयल फील्ड। बहुत सारे एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ऑयल के हम बोलते हैं वेल्स हैं, कुएँ हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑयल फील्ड। The major oil field in our country are located in the state of Assam, Gujarat and Maharashtra. जो सबसे ज़्यादा ऑयल फील्ड कहाँ पे पाई जाती हैं इंडिया के अंदर? असम में, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा आता है कंजर्विंग मिनरल्स, कि मिनरल्स को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। मिनरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जितने भी मिनरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, मतलब कि ये ज़्यादा देर तक अगर हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे। दे टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म। इसको मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको दोबारा बनने के लिए। कोई भी मिनरल है उसको दोबारा बनने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। इफ़ वेस्टेड और नॉट यूज विथ केयर वी विल रन आउट ऑफ दिस मिनरल्स। कहते हैं अगर हम इसको वेस्ट करेंगे या इसका ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि पेट्रोल को बचाओ, पेट्रोल को, वो क्यों बोलती है? क्योंकि वो मिनरल्स में आता है। और अगर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको वेस्ट करते हैं, इसका ध्यान नहीं रखते, तो ये जो मिनरल्स है एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। Therefore we must be very careful while using our mineral resources. इसीलिए हमें कोई भी मिनरल रिसोर्स को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है, उसका मतलब इतना वेस्ट नहीं करना है इन चीज़ों को। There are other sources of energy which are renewable such as solar energy, wind energy
एंड वाटर एनर्जी। कहते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेस हैं जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ वी रन आउट ऑफ पेट्रोलियम और कोल। कहते हैं कि क्या क्या इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर पेट्रोलियम या कोल ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। जैसे कि अब पेट्रोल के बिना गाड़ियाँ नहीं चलती है, तो अगर पेट्रोल ही ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर से वही हमें पैदल सफ़र करना पड़ेगा, या जैसे पहले घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल होती थी उन्हीं चीज़ों पर जाना पड़ेगा। तो बच्चों, आज ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।